इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए चिराग पासवान सूरज भान बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। चिराग गुट की तरफ से खत्म की गई 5 सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता, कार्यकारिणी के 32 सदस्यों की बैठक में फैसला। चिराग पासवान ने साझा किया चाचा पशुपति के नाम लिखा पुराना खत, लिखा पार्टी मां के समान है और मां के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान के समर्थकों का गुस्सा फूटा, पार्टी ऑफिस के बाहर लगे एलजेपी के 5 विधायकों के पोस्टर पर काली स्याही फूटी। एलजेपी नेता श्रवण कुमार का बयान, पशुपति कुमार पारस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग गलत। एलजेपी के बाद अब बीएसपी में बगावत, बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। कानपुर के समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी का दावा, सिर्फ बीएसपी नहीं बीजेपी के विधायक भी सपा में शामिल होंगे। मोहाली में अकाली दल का मुख्यमंत्री अमरिंदर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, अमरिंदर के घर का घेराव। पुलिस ने सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद बोले सुखबीर बादल, अमरिंदर सरकार आवाज कुचल रही है। पूर्व टीएमसी नेता विनय मिश्रा ने शुभेंदु को भेजा नोटिस, भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले ट्वीट को डिलीट करने की मांग। टीएमसी ने राज्यपाल धनखड़ पर लगाया आरोप, कहा राज्यपाल बंगाल में फिलिस्तीन और इजरायल जैसी जंग बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान, राज्य में मध्यावधि चुनाव के हालात बन रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री ऑफिस का फरमान, अगले 2 महीने गहलोत किसी से नहीं मिलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। गहलोत के समर्थन में उतरे पायलट समर्थक विधायक भंवरलाल शर्मा, कहा सरकार को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी में नहीं जाएंगे पायलट। सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदलने से नहीं धुलेंगे पाप। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुडा का बयान, हम नहीं होते तो 1 साल के अंदर गिर जाती राजस्थान सरकार। राजस्थान में निर्दलीय विधायक रमीला खडिया पर केस दर्ज, बांसवाड़ा में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारा था। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू वाले घर पर पोती गई कालिक, नेम प्लेट के पास लगाई कालिक। संजय सिंह ने कहा बीजेपी वाले जितनी गुंडागर्दी करें राम मंदिर के चंदा चोरी नहीं होने देंगे। संजय सिंह के घर पर कालिक पोतने के आरोप में 2 लोग हिरासत में लिए गए। राम मंदिर की जमीन के मामले पर चंपत राय ने दूसरी बार जारी किया बयान, किसी भी दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करने की अपील। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, अयोध्या जमीन सौदे में आरोप लगाने वाले राम भक्तों के हत्यारे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का हमला, राहुल गांधी और उनका परिवार राम मंदिर की राह में हमेशा से रोड़ा रहा। जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने इंडिया टीवी से कहा घोटाले का आरोप सरासर गलत है, मार्केट रेट से भी कम कीमत पर डील हुई। जमीन के पुश्तैनी मालिकों ने घपले के आरोपों को खारिज किया, कहा 2011 में पाठक परिवार से 1 करोड़ का एग्रीमेंट किया था, साल 2017 में 2 करोड़ में सेल डीड रजिस्टर कराई। बुधवार को वाइवाटेक समिट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम। बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। गलवान घाटी में शहीद जवानों को सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने लेह में श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना ने गलवान की पहली बरसी पर जारी किया वीडियो। तेलंगाना के सूर्यापेट में बनाया गया शहीद कर्नल संतोष बाबू का स्टैच्यू मंत्री केटीआर राव ने अनावरण किया। पश्चिम बंगाल के मालदा से पकड़े गए चीनी नागरिक से पूछताछ करेगी एसटीएफ, भारत बांग्लादेश सीमा से हुई थी गिरफ्तारी। सूचना तकनीक मामलों की संसदीय कमेटी ने ट्विटर को समन किया, 18 जून को ट्विटर के प्रतिनिधि को हाजिर होने का निर्देश। इजरायल एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्धों का वीडियो सामने आया, एनआईए जांच में जुटी। भारत में सी प्लेन सर्विस को लेकर बड़ा फैसला, मनसुख मांडविया और हरदीप सिंह पुरी के बीच हुआ एमओयू। एंटीलिया केस में हुई 2 और गिरफ्तारियां, संतोष शेलार और आनंद जाधव को 31 जून तक एनआईए कस्टडी में भेजा गया। यूपी में 3 जुलाई को होगा जिला पंचायत अध्यक्ष का मतदान, यूपी निर्वाचन आयोग ने जारी की तारीख। यूपी की 5 जेलें हाई सिक्योरिटी उपकरण से हुई लैस, कारागारों को दिए गए 1-1 ड्रोन कैमरे। दिल्ली में क्रिकेट में सट्टा लगाने वाला बुकी संजीव राठौड़ गिरफ्तार, ठिकाने से 3 करोड़ 35 लाख रुपए बरामद। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 5 गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आईजीआईएस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया, गुरुग्राम में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1 महीने में 200 लोगों से लूटे पैसे। मुंबई में ड्रग्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 100 ग्राम एमडी बरामद, 21 जून तक कस्टडी में भेजा गया। मुंबई में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भाई ने भाई की हत्या की, फरार हुआ, पुलिस तलाश कर रही है। नांदेड़ एलईटी मामले में 3 आतंकियों को 10 साल की सजा, मुंबई की न्यायिक कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। तेलंगाना के भद्रादी कोठागुडम में सीपीआईएम के 19 सदस्यों ने किया सरेंडर, 3 महिलाएं भी शामिल। केरल के कोल्लम में काजू के खेत में 2 जिलेटिन की छड़ें मिली, मामले की जांच जारी। देश में 75 दिनों में कोरोना के सबसे कम केस, एक दिन में 60,500 नए मामले आए, 2,726 मरीजों की मौत। देश में कुल 9 लाख के करीब एक्टिव केस, 20 राज्यों में 5,000 से कम एक्टिव केस। देश में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 95.6%, 135 जिलों में रोज 100 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। पहली लहर में 1 से 10 साल के 3.28% बच्चों को हुआ कोरोना, दूसरी लहर में 3.25% बच्चे हुए संक्रमित। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों को लिखी चिट्ठी, तारीख और जिलों के हिसाब से दें कोरोना की मौतों का आंकड़ा।
यूपी में एक दिन में कोरोना के 340 नए मामले, 1000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 274 नए केस और आए, 18 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में 228 नए मामले, 12 लोगों ने दम तोड़ा, पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम। केरल में कोरोना के 12,246 नए केस, 166 लोगों ने दम तोड़ा। तमिलनाडु में कोरोना के 11,805 नए केस, 267 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 5,741 नए मामले, 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 5,041 नए केस, 115 मौतें। तेलंगाना में कोरोना के 1,556 नए मामले, 2,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कुंभ मेले में फेक टेस्टिंग के आरोप में हरिद्वार के सीएमओ का बयान, गड़बड़ी हुई तो जांच में खुलासा होगा। ओडिशा में कोरोना के 3,405 नए केस, 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर लगाए गए कोरोना टेस्टिंग कैंप, बाहर से आने वाले यात्रियों का होगा टेस्ट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध, अगले 3 दिनों में मिलेंगे 47 लाख और डोज। देश में अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में नोवावैक्स पर ट्रायल जारी, जल्द शुरू होगा उत्पादन। कोरोना के खिलाफ काफी असरदार है नोवावैक्स। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, बच्चों को दी गई वैक्सीन की पहली डोज। डेल्टा वेरिएंट पर सबसे ज्यादा असरदार स्पुतनिक वी, अब तक की स्टडी में खुलासा। भारत बायोटेक का बयान, सरकार को 150 रुपए प्रति डोज वैक्सीन की सप्लाई लंबे समय तक करना मुश्किल। यूपी में सीएम योगी ने वैक्सीनेशन की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। 31 अगस्त तक 10 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। इंदौर में 343 केंद्रों पर 24 घंटे में 78,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 17 लाख डोज लगाई गई। पंजाब में 21 जून से 18+ वाले टीचर्स और छात्रों का होगा वैक्सीनेशन, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी लगेगा टीका। दिल्ली सरकार ने ओखला सब्जी मंडी में लगाया कोरोना टेस्टिंग का कैंप, रोज मिल रहे हैं पॉजिटिव केस। सुखबीर बादल का पंजाब सरकार पर घोटाले का आरोप, कहा वैक्सीन, स्कॉलरशिप, हर चीज में घोटाला कर रही है सरकार। बिहार में कोरोना कर्फ्यू में ढील, 1 हफ्ता बढ़ी, शाम 5 बजे तक सरकारी और निजी दफ्तर, 6 बजे तक खुलेंगे बाजार। झारखंड में 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, वीकेंड में बंद रहेंगी सभी दुकानें। पर्यटकों के लिए बुधवार से खुलेगा ताजमहल, ऑनलाइन टिकट से होगी एंट्री, बिना मास्क की एंट्री पर रोक। पंजाब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा हॉल, वीकेंड कर्फ्यू जारी। 18 जून से दिल्ली एम्स में शुरू होगी ओपीडी सर्विस, चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी सेवाएं। हज 2021 के लिए रद्द किए गए सभी आवेदन, कोरोना की वजह से सिर्फ स्थानीय लोग ही कर सकेंगे हज। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, सोशल मीडिया पर शेयर करने से लीक हो सकता है डेटा। यूपी के सिद्धार्थनगर में रंगे हाथ पकड़े गए एंटीजन किट की कालाबाजारी करने वाले आरोपी, 2000 एंटीजन किट बरामद। प्रधानमंत्री मोदी से बुधवार को मिलेंगे एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कोरोना को लेकर किए गए उपायों की जानकारी देंगे। जुलाई और अगस्त के लिए अब तक हजारों छात्रों का हुआ वीजा अपॉइंटमेंट, आने वाले हफ्तों में और छात्रों का अपॉइंटमेंट होगा। झारखंड में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जारी किए निर्देश। इंदौर में एक अस्पताल में पहली बार एक शख्स के फेफड़ों में मिला हरे रंग का फंगस, रंग के आधार पर ग्रीन फंगस नाम दिया गया। कोरोना के चलते एमिरेट्स एयरलाइंस को हुआ $5.5 बिलियन का नुकसान। जापान में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सॉफ्ट बैंक ने अपने कर्मचारियों समेत 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का जिम्मा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू आतंकवाद खत्म करने के लिए बनाई रणनीति, कहा एजेंसियों से साझा करेंगे जानकारी। एटलांटा के सुपरमार्केट में मास्क को लेकर हुई बहस पर चली गोलियां, 1 शख्स की मौत, 3 घायल। G7 की हुंकार से घबराया चीन, धमकाते हुए बोला अब छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। दक्षिण इजरायल में तैनात किया गया मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्रोन, फिलिस्तीन के साथ तनाव बढ़ा। इटली में फूटा माउंट एटना ज्वालामुखी, लावा उठने से धुआं हुआ आसमान। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पोलियो टीम पर हमला, 4 लोगों की मौत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए फिट न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन, कोच ने किया ऐलान। सचिन तेंदुलकर ने कहा टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी, फाइनल के बाद होनी चाहिए थी इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज। कोपा अमेरिका फुटबॉल के पहले मैच में चिली ने अर्जेंटीना को 1-1 की बराबरी पर रोका। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी ने फ्री किक पर गोल किया। सोने की कीमतों में 303 रुपए का उछाल, चांदी में भी हुई 134 रुपए की बढ़ोतरी। सेंसेक्स में 221 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 57 अंकों का उछाल और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे टूटा। $1 की कीमत 73 रुपए 31 पैसे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।